नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। से चालू करा, कहां से चालू करा? फिर से आप लोग एक बार बोल के देख लो, चालू करो बोलना, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहां से चालू करा था? नमः शिवाय से, षडाक्षर तक गए हो। फिर पुरुष, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर से षडाक्षर तक। फिर से बोलो एक बार, बोलो चलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः। सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का हम वर्णन नहीं कर रहा, हम इस सावन की बात कर रहे हैं। या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर 7 बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में 7 बार तो जल, 5 बार दूध गौ माता का और 2 बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए। और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, वो धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए। अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को, सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ। अभी हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर ये जो सावन का महीना आया है, इस सावन में हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे वैसे तो जो महाशिवरात्रि आती है, जिस समय रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस समय पर रुद्राक्ष को सिद्ध कर लिया जाता है। पर जो सावन ये आया है, इस सावन में हमारे यहाँ प्रतिदिन बाबा के रुद्राक्ष को सिद्ध करते हैं। प्रतिदिन नियम है रुद्राक्ष पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, घृत लगाना और बाबा के रुद्राक्ष, क्योंकि इतने भक्त आते हैं उनके लिए वो रुद्राक्ष सिद्ध होना चाहिए। इसी सावन में 4 मुखी 3 रुद्राक्ष, कितने? 4 मुखी कितने? 3। 5 मुखी रुद्राक्ष 3 और 6 मुखी रुद्राक्ष 3। इनके बीच में सवा गांठ लगाई जाती है। 4 रुद्राक्ष कितने? जल्दी बोलो, 4 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। 5 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। 6 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। इनके बीच में सवा गांठ लगाई जाती है। मतलब एक गांठ पूरी लगाई जाती है, फिर आधी गांठ लगाकर फिर रुद्राक्ष को डाला जाता है लाल धागे में, फिर सवा गांठ ऐसी चलती है। 9 रुद्राक्ष होते हैं कुल टोटल। अगर ये 9 रुद्राक्ष को शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में रखकर, ये सावन, इसको अन्य सावन में नहीं कर सकते, केवल इसी सावन भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास उसको रखकर 7 लोटा जल, 5 बार दूध और 2 बार घृत अगर लेपन कर दिया जाता है उस माला को, और उसी माला को हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गले में अगर धारण कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए हो नहीं, पक्के में होकर ही मान। उस रुद्राक्ष का इतना महत्व, ये तुम जो सहज में सुन रहे हो ना, हम फिर कहेंगे दया सिंह, जो हम फिर दया सिंह जी को धन्यवाद देंगे कि ये जो सावन के महीने की कथा लिए दया सिंह जी, ये साधारण नहीं है। दुनिया के लोग भले इसको सहजता में रख लें। 27 जुलाई 1953 में ये सावन आया था, उसके बाद 2024 में ये सावन आया।
लोग तरसते हैं सावन के लिए कि इसमें हमें रुद्राक्ष को सिद्ध करना है, हमें इसमें बेलपत्र का पान करना है, इसमें हम जो मांगेंगे हमारा बाबा कृपा करने के लिए तत्पर रहता है। ये वो रुद्राक्ष का आनंद उठाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं दया सिंह जी आपको बहुत बहुत, और पूरी समिति को। शिव मंदिर में जैसे आप लोग जाते होंगे शंकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है। और जलाधारी और शिवलिंग के यहाँ शिवलिंग से लेकर जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहाँ चढ़ाते हो तो ये घूम के यहाँ से नीचे आ जाता है। आपने जल यहाँ चढ़ाया शिवलिंग पे तो जल घूमकर यहाँ से नीचे आ जाता है। इस जगह से नीचे की ओर आ जाता है, इस स्थान से। प्रयास करिए, ये जो सावन आया है 72 वर्ष के बाद, प्रयास करिए कि कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रखकर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर कर देखिए, और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहां से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगाकर उसी बेलपत्र को खाइए, और फिर जाकर डॉक्टर को एक बार फिर जांच करवाइए कि उस रोग में आराम कितना लगा है, उस रोग में अंतर कितना आया। सावन का ये महीना जिसमें आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, सोमवार से सावन चालू हुआ और सोमवार के दिन सावन विराम होगा। ऐसा सावन 72 साल के बाद आया। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था। कितनी तारीख को? जम के बोलो जरा। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था, जो सावन सोमवार से चालू हुआ था और सावन सोमवार के दिन विराम हुआ था। 72 साल के बाद ऐसा सावन आया है जिसका योग आज है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था। अब जरा किस्मत देखिए, आपका भाग्य देखिए रे छत्तीसगढ़ वालों, नजर उतरवा लेना आप कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया जो सोमवार से चालू हुआ, सोमवार को विराम हो रहा है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था और उसके बाद आज ये सावन 22 तारीख से चालू हुआ और 19 तारीख को विराम होगा, और उसमें भी सोमवार से चालू हुआ और सोमवार को विराम हो रहा है। ये शिव भक्ति है, ये अविरल भक्ति, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। आप और हमको प्राप्त हुई, हमें मिली, और तेरी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। देखिए, सावन का ये जो दूसरा सोमवार है, उसमें आप जितना आपने पहली बार मन लगाकर, ध्यान लगाकर, श्रद्धा से जितनी पूजा की थी, उतनी ही दुगनी श्रद्धा से आप दूसरी सोमवार को भी उतना ही श्रृंगार भगवान का करें। साथ ही स्त्रियाँ, महिलाएँ खास ध्यान रखें, जो भी मंत्रोच्चारण करें उसमें बार बार बताया जाता है कि नमः शिवाय ओम का ही जाप करें। इसके अलावा अगर आप शाम को प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हैं तो रुद्राष्टकम आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। प्रतिदिन आप शाम को रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा अगर आपको घर में दरिद्रता है, बिल्कुल भी धन नहीं आ रहा, हर दिन आपको सोचना पड़ता है कि धन नहीं है, कैसे घर का भाई आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी, घर का खर्च कैसे चलेगा, तो आप अवश्य ही सोमरेश्वराय नमः का जाप करें और दुख दरिद्र दोहन का भी पाठ आप करें। ऐसा करने से दरिद्रता भाग जाती है और घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसी के साथ साथ घर में माता तुलसी की पूजा और दीपदान जरूर करें। अगर आप शिव जी को रुद्राक्ष की माला पहनाते हैं या उनके समीप एक भी रुद्राक्ष रखते हैं, और अगर भगवान न करें अगर आपके घर में कभी कोई बीमार हो जाता, हल्का सा भी अगर कोई बीमार है, तो उसको
एक रुद्राक्ष को लेकर उसको जल में डुबा दीजिए। 5 मिनट के बाद 5 मिनट भगवान के पास रहने दीजिए और उस जल को आप जो भी व्यक्ति बीमार है उसको पिला दीजिए, तो आपको तुरंत ही उसमें लाभ देखने को मिलेगा। बस श्रद्धा अपनी अवश्य बना कर रखिएगा। इसको टोटका नहीं समझना चाहिए, इसको भक्ति और विश्वास श्रद्धा समझ कर, ये नहीं कि आपको दवाई नहीं करनी है, आप दवाई भी करिए लेकिन विश्वास कराकर आप सिर्फ पानी और जल का भी चमत्कार देख सकते हैं। सोमवार का अगर व्रत करते हैं आप तो कथा अवश्य पढ़ें, क्योंकि कथा सुनने और कहने दोनों का ही आपकी ज़िंदगी में बहुत असर पड़ता है। तो कथा अगर पुस्तक बनी है तो अवश्य ही कथा ज़रूर सुनें। अगर आप पढ़ नहीं पाते तो मोबाइल आजकल हर किसी के पास होता है, एक कथा मोबाइल में आप अवश्य सुनें। इसके बाद सुबह शाम दोनों टाइम सोमवार को खास पूजा करें। अगर आप पूरा पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और अगर आप सिर्फ शिव जी का ऐसे भी अभिषेक करते हैं जल से भी, तो भी आप उससे उसका जल जो है थोड़ा-सा पूरे घर में भी छिड़कें और उसका आचमन भी अवश्य करें। ऐसा करने से आपके घर में रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी और घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। जब शिव जी का पूरा श्रृंगार कर लेंगे तो अंत में हम शमी पत्र भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। ऐसा करने से शमी पत्र जब आप चढ़ाते हैं तो रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। घर में अगर कोई बहुत बड़ी से बड़ी भी बीमारी है तो आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल कर शमी पत्र चढ़ाते हैं महादेव को, तो आपको रोगों से अवश्य ही मुक्ति मिलती है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही पूजा, सही विधि और सही जानकारी आपके लिए लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।